नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आज के सेशन में। और आज हम आपके लिए हिंदी वर्णमाला के क्वेश्चन आंसर सेट लेके आए हैं। कल की जो क्लास थी उसमें हमने आपको हिंदी वर्णमाला को थ्योरी के रूप में पढ़ाया था, विस्तार से बहुत अच्छे से पढ़ाया था। इसमें यदि आपने क्लास देखी है तो आप हिंदी वर्णमाला का कोई भी क्वेश्चन आपसे नहीं छूटेगा। इसलिए यदि आपने वो क्लास नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाइए और उस क्लास को देख लीजिए। तो आइए शुरू करते हैं आज का सेशन। करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन आपका है, भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है? आपको 5 सेकंड मिलेंगे, उसमें आपको अपना आंसर अपनी कॉपी में लिख लेना है या सोच लेना है। तो भाषा की सबसे छोटी इकाई जो होती है वो आपकी वर्ण होती है। इसका आपका डी अब बिल्कुल राइट आंसर होगा। ओके, देखिए भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि होती है और ध्वनि को ही हम बाण कहते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, बाणमाला किसे कहते हैं? ओके, तो देख लिया आपने। यदि आपने सोचा ऑप्शन डी तो बिल्कुल आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, बाणों के व्यवस्थित समूह की हम बाणमाला कहते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपका है, निम्नलिखित में कंठ ध्वनियाँ कौन सी हैं? पढ़ेगा। तो यदि आपने ऑप्शन ए सोचा तो बिल्कुल आपका राइट आंसर होगा ए, ऑप्शन ए। जो कंठ ध्वनियाँ होती हैं वो कौन कौन सी आती हैं? का और खा। का वर्ण की जितनी भी ध्वनियाँ हैं वो आपकी कंठ ध्वनि कहलाती हैं। और आपका या और रा होता है, ये आपके अंतःस्थ व्यंजन होते हैं, या रा ला वा सा। ओके, अगला क्वेश्चन आपका है, स्थान के आधार पर बताइए कि मुर्दा व्यंजन कौन से हैं? देखिएगा ध्यान से बिल्कुल। तो इसमें आपका जो राइट आंसर होगा वो आपका होगा ऑप्शन सी, डा और आ। ठीक है, डा से डिले और डा से ढक्कन वाला। ओके, बाणों को भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, निम्नलिखित में से कौन अल्प प्राण बाण होते हैं? बाण होते हैं। ओके, तो ध्यान से पढ़िएगा, 5 सेकंड का समय मिलेगा आपको। ओके, तो आपके कौन से ऑप्शन 20 में आपका राइट आंसर होगा का और गा। देखिए प्रत्येक वर्णमाला के पहले और तीसरे अक्षर जो हैं वो अल्पप्राण कहलाते हैं। अल्पप्राण क्या होते हैं? जिनको बोलने में कम समय लगता है। ओके, उन्हें हम अल्पप्राण कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से नासिक व्यंजन कौन से हैं? 5 सेकंड का समय मिलेगा आपको, सोचिएगा। तो इसमें आपका राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, यहाँ। देखिए जो अंतिम वर्ण होते हैं उनको हम क्या कहते हैं? किसी भी का खा डा डा अड़ा आपका हो गया, पा फा मा भा यहाँ हो गया, ता ता दादा ना, आपका जो लास्ट के जो वर्ण होते हैं उनको हम क्या कहते हैं? नासिक व्यंजन कहलाते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है, ए वर्ण क्या कहलाते हैं? ए और ए वर्ण क्या कहलाते हैं? तो ध्यान से देखिएगा, ए और ए वर्ण क्या कहलाते हैं? इसमें आपका राइट आंसर है कंठ और तालव्य। तो ए और ए वर्ण आपके क्या कहलाते हैं? कंठ और तालव्य। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, हिंदी वर्णमाला में अयोग्यवाह वर्ण कौन से हैं? ओके, इसमें आपका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, अंग और आह आपके अयोग्यवाह कहलाते हैं। दो ही अयोग्यवाह होते हैं। ओके, वो है अंग और आह, ये भी आपके ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, निम्नलिखित में बताइए कि किस शब्द में द्वित्व व्यंजन है? ध्यान से देखना है आपको। इसमें आपका राइट आंसर है दिल्ली। ओके, तो दिल्ली में आपके क्या है? डबल ला है। ठीक है, एक वर्ण अगर दो बार रिपीट होता है तो उसको द्वैत व्यंजन कहते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। पहला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है, देखिए बड़ा सा, सा 3 तरह वाले, ठीक है, पेचरा हुआ, और छोटा सा और हा, व्यंजनों से कौन से व्यंजन, ये व्यंजन जो है कौन से व्यंजन कहलाते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, बताइए क्या कहलाते हैं ये व्यंजन? ओके, इसमें आपका राइट आंसर है ऑप्शन सी। ठीक है, जो सा है, पेचुरसा वाला सा, छोटा सा और हा, ये आपके संघर्षी व्यंजन कहलाते हैं, क्योंकि इनको बोलने में हमारे जो मुख से है वो ऊष्मा जो है स्पर्श करके निकलती है, ज़्यादा इधर को छू करके, इसलिए हम लोग संघर्षी व्यंजन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, निम्नलिखित में से बताइए कि नवीनतम विकसित ध्वनियाँ कौन सी हैं? ध्यान से देखना है आपको। इसमें आपका राइट आंसर है खा और गा। ठीक है, इनके नीचे चंद्र बिंदियाँ लगती हैं, इनको, ये आपके कौन से कहलाते हैं? ठीक है, ये आपके आगत व्यंजन कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है, निम्नलिखित में से कौन सा घोष वर्ण है? कौन से आपके घोष वर्ण है? ध्यान से देखिए। इसमें आपका राइट आंसर है ऑप्शन सी, माँ आपका घोष वर्ण है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कौन सा अमानक वर्ण है? तो इसमें आपका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन सी,
ओके, ये इस वर्ण की कोई भी मान्यता नहीं है। ठीक, भक्ति में लिखते हैं ना इसको, ये आपका किसी प्रकार का भी वर्ण नहीं है। वर्णमाला में आप देखेंगे तो ये कोई भी हमारा वर्ण नहीं है, इसलिए इसको भक्ति में लिखते हैं पहले। नेक्स्ट क्वेश्चन, का, खा, जा और फा ध्वनियाँ किसकी हैं? ओके, तो ये आपको बताना है किसकी ध्वनियाँ हैं आपको। देखिए ध्यान से बिल्कुल। तो इसमें आपका राइट आंसर है ऑप्शन बी। ये क्या है? अरबी भाषा की ध्वनियाँ हैं। क्वेश्चन आपका है, हिंदी में मूलतः वर्णों की संख्या कितनी होती है? ओके, तो इसमें आपका राइट आंसर है ऑप्शन सी 52। हिंदी में जो वर्णों की संख्या है वो 52 मानी गई है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, छा ध्वनि किसके अंतर्गत आती है? तो इसमें आपका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी संयुक्त वर्ण है। ठीक है, जो खा ध्वनि है आपके संयुक्त वर्ण के आती है। देखो, खा हो गया, एक सरा हो गया, ज्ञा हो गया। ओके, और छा से और एक होता है श्रमिक वाला सरा, जो आपके क्या है, जो संयुक्त वर्ण के अंदर आते हैं, जो कि छात्र। हिंदी शब्दकोश में छा का क्रम किस वर्ण के बाद आता है? ठीक है, तो अभी जो हमने बताया था छा का किसके बाद आता है, इसको देखिए, और इसका जो राइट आंसर आपका होगा ऑप्शन ए। ओके, ये जो है का के बाद सरा का क्रम माना गया है। ओके, अगला क्वेश्चन आपका है, ज्ञा वर्ण किन वर्णों के सहयोग से मिलकर बना होता है? ये आपको बताना है ज्ञा वर्ण के बारे में। अब बताइए। इसमें आपका राइट आंसर है ऑप्शन बी। देखिए, आधा जा, ये हलंत किसी के भी नीचे लग जाए तो उसका मतलब होता है कि वह अक्षर आधा है। आधा जा और यहाँ के संयोग से आपका क्या बनता है? ज्ञा बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, अघोष वर्ण कौन सा है? कौन सा अघोष वर्ण है आपका? इसमें आपका राइट आंसर है ऑप्शन डी, सा आपका अघोष वर्ण का कवर के अंतर्गत आता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, घा का उच्चारण स्थान कौन सा है? इसमें आपका राइट आंसर है ऑप्शन बी कंठ। ये क्योंकि जो गा है वो काम वाले के जितने भी शब्द हैं वो क्या है, कंठ के अंतर्गत आते हैं। तो का खा घा में आ गया तो ये कंठ का हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है, इनमें से संयुक्त वर्ण कौन सा है? संयुक्त वर्ण आपको पहचानना है। देखिए, इनमें से पहचानिए कौन सा है। इसका आपको जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन बी होगा, ज्ञा। निम्न में से कौन सा वर्ण उच्चारण की दृष्टि से दंत नहीं है? ओके, दंत नहीं हुए। देखिए, ता, ध, ध और ना, तो इसमें आपका जो राइट आंसर वो होगा वो ऑप्शन डी, टा वर्ण आपका दंत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन आपका है, जिन शब्दों के अंत में आ आता है उन्हें क्या कहते हैं? इसका ऑप्शन आपका होगा बिल्कुल ऑप्शन डी, आपका राइट आंसर होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, चावड़ किसके संयोग से मिलकर बना है? तो चावड़ का संयोग कौन कौन सा है? का और प्लस सा। कौन सा वाला सा? ये चौसा वाला सा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदी वर्णमाला में स्वरों की कुल संख्या कितनी होती है? कितनी होती है स्वरों की कुल संख्या? तो कुल स्वरों की संख्या आपकी 13। यदि मूल स्वरों की संख्या पूछी जाए तो आपको 11 बतानी है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन आपका है, निम्नलिखित में कौन सा स्वर नहीं है? ओके, स्वर नहीं है बताना आपका। ध्यान से देखिए कौन कौन से स्वर नहीं है आपको। तो ऑप्शन डी आपका स्वर नहीं है। ये कौन सा है? ये आपका नासिक की व्यंजन है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा टावर का नहीं है? टावर बताता है आपका कौन सा नहीं है। इसमें आपका क्या है? ऑप्शन डी आपका राइट आंसर है। ये किसके, ये का वर्ग के अंतर्गत आता है, टा वर्ग का नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या कितनी है? ओके, तो हिंदी वर्णमाला में आपके व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? तो 33 व्यंजन होते हैं आपकी हिंदी वर्णमाला में। ओके, कितने? 33 व्यंजन होते हैं। निम्नलिखित में कौन सा शब्द पक्ष स्वर है? कौन सा शब्द पक्ष स्वर है? ध्यान से पड़ेगा। ऑप्शन ए, बी, सी और डी में कौन सा है? ओके, तो इसमें आपका राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, आपका पक्ष स्वर नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा अयोग्यबाह है? ओके, तो इसमें आपको अयोग्यबाह बताना है। ठीक है, इसका आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए,
ठीक है। आपके अनुनासिक और जो विसर्गें होती हैं वो आपके अयोग्यवाह कहलाते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपका है छा ध्वनि का उच्चारण स्थान कौन सा है? तो आपके छा ध्वनि का उच्चारण स्थान आपको बताना है कौन सा है आपका। इसका ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। यदि आपने सोचा है सी तो नेक्स्ट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए है निम्नलिखित में कौन एक संयुक्त व्यंजन नहीं है? तो कौन सा नहीं है, ध्यान से पड़ेगा। तो इसमें बिल्कुल राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, सांप का संयुक्त व्यंजन नहीं है। ओके, बाकी ये तीनों आपके संयुक्त व्यंजन है। इसके साथ में एक और अक्षर बनता है ए वाला, ये भी आपका संयुक्त व्यंजन के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है तालव्य व्यंजन है। ओके, तो पड़ेगा ध्यान से ऑप्शन ए, बी, सी और डी, कौन सा इनमें? तो इसमें आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए के जितने व्यंजन आपके तालब के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए या, रा, ला और वाह किस वर्ग के व्यंजन हैं? तो देखिएगा सभी को ऑप्शन को ध्यान से। यदि आपने सोचा है ऑप्शन सी तो बिल्कुल राइट आंसर होगा आपका, अंताक्षरी व्यंजन के अंतर्गत आते हैं। ओके, पहला क्वेश्चन देखिए। पहला क्वेश्चन आपके अनुनासिक का संबंध होता है, तो बताइए अनुनासिक का संबंध आपका किससे होता है? ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, अनुनासिक का संबंध आपका नाक और मुंह से, यानी कि बोलने पर जिसमें जो हवा होती है नाक और मुख दोनों से निकले, तो उनको हम क्या कहते हैं? अनुनासिक कहते हैं। अगला क्वेश्चन, अनुनासिक व्यंजन कौन से होते हैं? बताइएगा ऑप्शन ए, बी, सी और डी को ध्यान से पढ़िए। इसमें आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, वर्ग के पंचम अक्षर जो है वो अनुनासिक होते हैं। जैसे का, खा, गा का अणा आपका हो गया, ता, था, दादा का ना हो गया। ओके, जो अंतिम अक्षर होते हैं वो आपके अनुनासिक के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या कितनी है? ओके, तो आपको बताना है ऑप्शन ए, बी, सी और डी, ध्यान से देखिए। तो इसमें आपका राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, 11। ओके, देखिए यदि यहाँ पे 13 दी होती तो हम आपको 13 को टिक करते, क्योंकि 13 दी नहीं है तो इस आपको 11 है। देखिए ये जो 11 संख्या होती है वो मूल व्यंजनों की होती है, लेकिन इसमें मूल नहीं है, लेकिन 13 भी नहीं है, तो इसलिए हम 11 को लगाएंगे। ओके, इस तरह से आपको क्वेश्चन के आंसर लगाने हैं ध्यान से। अगला क्वेश्चन आपका है कंठ ध्वनियों का उदाहरण है। देखिएगा ध्यान से कौन कौन सी कंठ ध्वनियाँ हैं। कंठोत्थ ध्वनि, तो इसमें आपका जो राइट आंसर वो होगा वो ऑप्शन ए होगा, और आपके कंठस्थ ध्वनि के अंतर्गत आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भाषा निर्माण की इकाइयों का सही क्रम क्या है? ओके, तो इसमें आपका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। देखिए सबसे पहले आपकी क्या होती है? ध्वनि बनती है, और ध्वनि से मिलकर आपके शब्द बनते हैं, और शब्दों से मिलकर आपके पद बनते हैं, और पदों से मिलकर आपके वाक्य बनते हैं। ओके, इस तरह से आपको ध्यान रखना है इनका क्रम। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है उच्चारण के स्थान के आधार पर कंठ से लेकर मुख तक विवर में उच्चारित व्यंजन ध्वनियों का सही क्रम बताइए। ठीक है, इसमें आपको सही क्रम बताना है, तो ध्यान से देखना है 40 नंबर क्वेश्चन को। तो इसका जो ऑप्शन ये आपका राइट आंसर होगा। देखिए सबसे पहले आपकी कंठ होती है, उसके बाद में तालव्य, फिर वतस, फिर दंत, फिर ओष्ठ है। ओके, इनका क्रम भी पूछ लिया जाता है कई बार। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है कि प्रयत्न के आधार पर ला किस वर्ण की ध्वनि के अंतर्गत आती है? ओके, तो आपको ला बताना है, ध्यान से देखिएगा चार ऑप्शनों को। इसमें आपका राइट आंसर होगा वो आपका पार्श्वी व्यंजन, ला आपका जो है वो पार्श्वी व्यंजन के अंतर्गत आता है। ओके, पार्श्वी। इसी के साथ क्लास समाप्त करते हैं। यदि क्लास आपको कहीं पे अच्छी लगी थी तो क्लास को बस लाइक करें तथा वीडियो को शेयर